सो नाउ निफ्टी, अब देखिए कल हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वीडियो में वो बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू वही सारी चीज़ें होती हुई दिखी हैं। अगर कल आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया होगा और आज आपने कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश भी करी होगी। कल हमने जो बात करी थी वो क्या कर रहा था और वही आज क्या हुआ है। देखिए कल मैंने आपसे कहा था कि मंडे का जो हाई है उसको नोट कर लीजिए और जो लो है उसको नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपका लो जो है ना वो अगर टूटता है आज यानी ट्यूसडे के दिन, आज अगर लो टूट जाता है और उसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है, देन यहाँ पर जो है ना आपको शॉर्ट की पोजीशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं वो पुट बायर्स जो है ना उनके फेवर में मार्केट जाता हुआ दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है आज के दिन, आज हाई भी टूटा और लो भी टूटा। हुआ क्या है कि यहाँ पर लो को प्रोटेक्ट कर लिया गया है, बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया है। आज यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुला 18,582 का लेवल टूटा, 18,577 के लेवल से रिकवरी आ गई, मिनटों में रिकवरी आई, सेकंड शायद सेकंड्स बोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेकंड्स में रिकवरी आ गई। रिकवरी के बाद स्टॉक यहाँ पर जो है ना निफ्टी वो ऊपर बढ़ गया, यानी कि आपके लो को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया, पूरे टाइम लो को प्रोटेक्ट किया गया। हाई गया, हाई भी तोड़ा यहाँ पर 18,600 समथिंग 42 के समथिंग का वो हाई भी टूटा, 18,662 भी गया, लेकिन वो ऊपर उसी रेंज में टिक नहीं पाया, जो कि मैंने आपको बताई थी कि 18,700 तक क्रिटिकल लेवल्स हैं, क्रिटिकल जोन है, कहीं ना कहीं सेलिंग वाला यहाँ पर काम करेगा। उसके नीचे आ गए। आज की क्लोजिंग अगर आप कहें तो कई मायने में ठीक भी है, कई मायने में ख़राब भी है। आज हम कल का लो जो है ना उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, लेकिन हम जो आज हम जो है वो कल का जो हाई है यानी कि मंडे का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। हम जो लो है वो उसको प्रोटेक्ट किया, ये एक अच्छी बात है बस। तो अभी जो है ना बाई ऑन डिप्स जो है ना वो लगा हुआ है और आज सेकंड डे है। यहाँ पर अगर आप कहें कंसोलिडेशन एकदम एक रेंज में रखा हुआ निफ्टी, और ऐसे में पैसा लूज ही हुआ हो, किसी ट्रेडर ने पैसा बनाया हुआ है। 30-40 पॉइंट का कोई तेजी नहीं होती, कोई मंदी नहीं होती। यहाँ पर आप देख लीजिए निफ्टी कहाँ 18,633 का हो गया। यहाँ पर जो एक जो प्राइस है ना निफ्टी की वो भी बड़ी हो गई, तो परसेंटेज वाइज देखा करिए। ऐसे में छोटी पॉकेट्स जो है ना, जो छोटे यहाँ पर ट्रेडर्स हैं जिनके पास 3-4 हज़ार रुपये से निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये से वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ी समस्या उनके लिए है। मतलब हम्बल है, क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम में। उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है, एक तो रेंज बाउंड अगर हो जाता है तो उनका पैसा जो है ना वो प्रीमियम पूरा लुट जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए अपने आप को से प्रोटेक्ट करिए। जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी छोटी पॉकेट है वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, लेवल्स वेस्ट पर आप शिफ्ट होइए। बाय ऑन डिप्स है, यहाँ पर गिरावट आने ही नहीं दे रहे हैं कुल मिलाकर। अब देखिए खरीदने की जगह कहाँ होगी निफ्टी में, कहाँ कॉल बाई करें या कहाँ पुट बाई करें। आप समझिए कल मैंने आपको बताया था एक गैप के बारे में, वो गैप आज भी फिल होता हुआ नहीं दिखा है। ये गैप आपका 18,500 तक यहाँ पर जो है ना जाना है निफ्टी, तब जाकर ये गैप फिल होगा 18,582 से। आप समझ रहे ना, 82 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर 82 पॉइंट अगर आपने कॉल खरीद ली यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना वो रखे रहे आप, 82 पॉइंट 18,500 आ गया तो आपकी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो भी थर्सडे का टाइम आने वाला है, वेडनेसडे है कल, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि आपको समझनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका प्रीमियम लूज हो जाएगा, फिर आपका एवरेज। तो इससे बढ़िया ये है कि 18,500 पर सबसे रिस्क और रिवॉर्ड कहाँ फेवरेबल है, सबसे बढ़िया 18,500 पर है। अगर 18,500 आती है निफ्टी, वहाँ देखना है कि 18,500 के आसपास क्या निफ्टी वापस ऊपर की ओर घूम रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है 18,500 पर, तो ही यहाँ पर जो है ना कॉल की तरफ यहाँ पर देखें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर ये 18,500 भी टूटा और नीचे चलता गया तो फिर भैया यहाँ पर जो है ना दिक्कत ही बात है। और 10-12 पॉइंट तो ऊपर नीचे लेके चलिए। 18,500 टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिकवर नहीं हो सकता। 18,490 आया वो रिकवर होकर ऊपर निकल जाएगा, तो 10-12 पॉइंट तो ऊपर नीचे लेके चलना ही पड़ता है। बेस्ट प्लेस यही है 18,500। पुट वालों के लिए क्या करें भाई, यहाँ पर देखिए 18,700 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। 18,700 बहुत इंपॉर्टेंट और एक रेजिस्टेंस लेवल। जब तक 18,700 यहाँ पर जो है ना क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है ना ऑल टाइम हाई का भूल जाइए, ये तो क्लियर है। हालांकि पुट वाले यहाँ पर भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 18,700 पर आकर अगर अटकता भी है
तो पता चला वहाँ पर रेंज बाउंड रखते हैं, तो वो आपको चार्ट ओपन कर लगातार देखना ही होगा। ये पुट वालों के लिए है, राइट। तो आप समझिए 18,700 अगर टूटता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना आपका ऑल टाइम हाई जो है वो लगने की तैयारी है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट आपको कहीं दिख जाए तो एक अलग बात है। तो अगर कोई पुट लेता भी है, अगर 18,660 आ गया, 670 आ गया और पुट लेता भी है, अगर कोई पुट ले लिया आपने, तो 18,700 के ऊपर का 10 पॉइंट 18,710 तक का यहाँ पर जो है ना आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। मतलब देखते रहिए कि 18,710 अगर निकल रहा है तो फिर उस पुट से हट जाना है, ज़्यादा बेहतर वही है। अगर 18,700 के आसपास 710 के आसपास कोई सेलिंग आ रही है, बार बार नीचे गिर रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है ना कुछ जगह बन सकती है, पॉसिबल है, तो इस पर नज़र रखिए। बाकी इस वक्त जो है ना वो बाइंग का ही है, ट्रेंड जो है ना वो नेगेटिव अभी तक नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर 18,500 मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी RSI देख लीजिए तो 70.20 है। ये दिसंबर वाले, कल मैंने आपको बताया दिसंबर के लेवल्स पर है आसपास RSI, यहीं से गिरा था 50 तक RSI गया था, 50-40 तक RSI, 45 तक RSI ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं वही लेवल्स हैं। और ओवरबाउट में और RSI ऊपर टिकेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर ये 18,700 निकलता है, आप ही समझ लीजिएगा ऑल टाइम हाई तैयारी है, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के 10-20 पॉइंट भी अगर ऊपर चले गए तो पता चला सेलिंग आ गई और वो बड़ी सेलिंग होगी। RSI भी उसका आपके फेवर में रहेगा पुट वालों के। तो अभी पुट वालों की जगह नहीं है, लेकिन जगह जो है ना वो बनना तैयार हो गई है। ऑल टाइम हाई के आसपास का नज़र रखिए। अगर यहाँ पर जाता है निफ्टी आसपास, वहाँ पर कहीं जगह बनती है एक अच्छा खासा रिस्क लेने, क्योंकि आपका RSI कहीं ना कहीं वो उस वक्त फिट बैठ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि RSI भी ओवरआउट होगा और यहाँ पर निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका हो। कहाँ 16,800 से हम कहाँ 18,600-700 के लेवल तक आ गए, मायने रखता है। बीच में कौन सी कोई बड़ी गिरावट हमको देखने को भी नहीं मिली है। पुट वाले थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें, अदरवाइज पैसा गंवाते ही जाएंगे, यही है। अब यहाँ पे जरा देखिए डॉलर इंडेक्स कहाँ पर है, 104 पर, अभी भी 104 पर बना हुआ है। USD INR में आपको बता दूँ, USD INR इस वक्त यहाँ पर जो है ना 82.70 प्लस है। सो डॉलर भी एकदम स्टैंड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स भी। डॉलर इंडेक्स अगर 105 के ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ पर इंडियन मार्केट में बहुत जबरदस्त यहाँ पर गिरावट की पॉसिबिलिटी है। और आप डाउ को ही देख लीजिए, डाउ भी देखिए कितना सुस्त चल रहा है, उसके अंदर भी कुछ नहीं हो रहा है भाई। तो पिछली मीटिंग जो हुई थी पॉवेल की, आप देखिए वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पर जो है ना क्या एक्शन बना। कभी आपको 300-400 पॉइंट की एक तेज गिरावट देखने को मिली है? नहीं मिली। एक दो बार ही हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि फ्लैट बंद हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। रेंज बाउंड सबसे ज़्यादा यही देखने को मिला। हमारा मार्केट तब भी यहाँ पर जो है ना चले ही जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर डाउ के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो यूरोपियन मार्केट का रब ऑफ इफेक्ट है। और यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा, वो यूरोपियन मार्केट साइलेंटली 52 वीक हाई लगा रहे थे, जो कि मैंने आपको महीने पहले बताया ही था, बहुत पहले बताया था कि यूरोपियन मार्केट पर नज़र रखिए। ये देखिए 17,500 के आसपास था। मुझे भी लगता है कि गैप फिल करने वो नीचे आएगा, वो आया ही नहीं। 17,500 से वो कहाँ लगा आकर वो 18,600 पर लगा, 1000 पॉइंट की तेजी हो गई। तो आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ना पूरी बात है, यूरोपियन मार्केट 52 वीक हाई पर अभी भी है, राइट। तो वो ऑल टाइम हाई लगाएगा निफ्टी, ये तो कहीं ना कहीं दिखता ही है। तो उसकी यहाँ पर तैयारी करिए। पुट वाले थोड़ा सा यहाँ पर ना अलर्ट रहें, ज़्यादा यहाँ पर गंवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए, उधर आप देखिएगा कितना बड़ा यहाँ पर जो ना एक अच्छे लोग रिस्क ले सकते हैं। वहाँ आप देखिए छोटी पॉकेट वाले, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप रिस्क लेने की सोचिएगा। अदरवाइज़ यहाँ तो कहीं ना कहीं जगह दिख नहीं रही। यहाँ तो ये मार्केट आपको ऐसे ही फंसाएगा। अब वो मार्केट में DIS और FIS की जो जब से टसल होने लगी ना बुरी तरीके से, उसमें रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरीके से पिसा ही है। रिटेल ट्रेडर जो है ना वो बुरी तरीके से पिसा है इंडेक्स के अंदर। कभी वो FIS सेल करते हैं तो DIS उसमें बाई कर लेते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम की बात है। पहले FIS और रिटेल इन्वेस्टर ही रहता था, रिटेल ट्रेडर ही रहता था, लेकिन अब जो है वो DIS की एंट्री भी हो गई। तो वो एक दिक्कत वाली बात है हमारे लिए तो एक्चुअल में है ही। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछा, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।